बोली राम जी महाराज की जय हो। बोली स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री प्रेमदास जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज की दाता श्री गुलाब दास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद स्वामी संतदास जी महाराज, स्वामी श्री प्रेमदास जी महाराज, रामसनही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज, गिरधर दास जी सेवादास जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। और मंचस्थ विराजमान गुरु तुल्य सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु, विभाव नगरी प्रेम नगरी लांबा जाटान ग्राम वासियों री हार्दिक भावना सु, चार भुजानाथ रे मंदिर पावन प्रांगण में बैठ महापुरुषों री तपोभूमि में बैठ और अपने सब लोगों ने सब दिवसीय संत दास जी महाराज री वाणी जी महाराज री साखियां श्रवण करने रो सुंदर अवसर मिलो है। सजनों, सत्संग री बड़ी भारी महिमा है, संत वाणी श्रवण करने री बड़ी भारी महिमा है, बड़ो भारी लाभ है। और विशेष लाभ स्थान रोवे है, वो कैक स्थानम प्रधानम, स्थान री प्रधानता रिया कर। वैसे तो संतों री सत्संग और संतों री वाणी रो किसी भी जगह उच्चारण वे तो वो मंगलकारी ही वह है, वो मंगल करने वाली वे, अमंगल ने हरने वाली वे। पर महापुरुषों री साधना भूमिरो एक अलग ही प्रभाव बने है। सजनों, जी जगह माते बैठ और संत महात्मा भक्ति करी री राम भक्ति रे प्रभाव सु भी भूमि री जो ऊर्जा है और भी भूमि रा जो परमाणु है शुद्ध, वी जगह माते बैठ और सत्संग सुने तो 100 गुना अधिक लाभ हुआ करे। सजनों, एक बाकी स्थान सुनो तो ये जगह तो वो है जो गिरधर दास जी महाराज जैसे संत भक्ति करी ही। और गिरधर दास जी महाराज और आप शिष्य सेवादास जी महाराज, जैसा शिष्य तैसा ही, जैसा गुरु तैसा ही शिष्य। सजनों, गुरु शिष्य मिलिया तो क्या भया, नहीं मिली रस रीत, भक्ति बिना सुख राम केवेर दोनों भय फजीत। गुरु और शिष्य रू मिलन है जो अलौकिक मिलन है। सजनों, जीवन में सच्चे सदगुरु रू मिलनो मुश्किल है। सच्चे सदगुरु मिल जावे और अधिकारी शिष्य नहीं मिले तो भी सुरती और शब्द रो योग नहीं वे। परी पावन भूमि में अधिकारी
सदगुरु गिरधर दास जी महाराज जैसे महापुरुष बिया और सजनों मेरे शिष्य शिवादास जी महाराज ऐसी पावन भूमि माते बैठ और सत्संग रो संत वाणी सुनने रो सुंदर अवसर मिलो है। संत वाणी जी महाराज में आपे गुरुदेव रो अंग संत दास जी महाराज री वाणी में गुरुदेव रे अंग ने श्रवण कर दिया। हाँ जी में गुरु महाराज री महिमा है और गुरु कृपा रो वर्णन करियो है। तो संत दास महाराज लिखे बहु भागा जम त्रास का लागा गुरा सारा बाण बहु भागा जम त्रास का लागा सतगुरु जीरा बाण 84 रा संत दास मिट गया आवण जान 84 रा संत दास मिट गया आवण जान। सदगुरु जी महाराज की बेभागा जम त्रास का। अब यमदूत रो कोई डर नहीं है, अब काल रो कोई डर नहीं है, क्योंकि अब तो गुरु रे ज्ञान ने समझ लियो। हाँ अब तो भगवान री भक्ति में लागा। हाँ और जो भगवान री भक्ति करे बिने यम और काल रो कोई डर नहीं है। महात्मा कहे जब संत मिले तो ये 3 चीजा री निवृत्ति सहज हो जावे है। जब सदगुरु मिले तो 3 चीजों प्राणी री रक्षावे काल जाल और जमचोट। ये 3 चीजा हैं वी भगतरो वी शिष्यरो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके है। तो के भई भागा जम त्रास का लागा सदगुरु का बाण। संदास जी महाराज के कब है भागो कि जब गुरु महाराज रा शब्द रूपी बाण हृदय में लागा सदगुरु का बाण। गुरु महाराज शब्द रूपी बाण चलायो। बाण रो अर्थ के शब्द बाण। और सजनों शब्द रे बाण में बहुत शक्ति वे है। शब्द में बहुत शक्ति वे है। महात्मा कहे शब्द बाण गुरु साधु के क्या नेड़ा क्या दूर दादू शिष्य श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। कैसे महात्मा कहे कि गुरु और संत महापुरुषों रा शब्द रूपी बाण क्या नेड़ा क्या दूर दादू शिष्य श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। जद गुरु महाराज शब्द रूपी बाण चलावे है और शब्द रूपी बाण सुनने वाले शिष्य रे हृदय में लगे हैं, वो बाण लगते ही शिष्य रो जो हृदय है वो परिवर्तन हो जावे है। शब्द रूपी बाण में बड़ी भारी शक्ति है। शब्द सु का ही नहीं वे सजनो, शब्द सु तो सब कुछ हो जावे। महात्मा कहे कि शब्दा मारिया मर गया और शब्दा छोड़िया राज। जिन जिन शब्द विचारिया जारा सरिया काज। अरे शब्द रो बाण तो ऐसो वे कि यदि ठीक ठोड़ माते लग गए वे सदगुरु रे ज्ञान रूपी बाण तो बड़े बड़े राजा हा बे अपनी राजधानियां रो त्याग कर दियो। बेने विराग एगो संसार और भगवान री भक्ति में लागा। शब्दा छोड़िया राज। जिन जिन शब्द विचारिया जारा सरिया काम। और जो जो महापुरुषों रे शब्दों रो विचार करियो है मेरो कार्य सर गयो। कई कार्य कि कार्य यही है कि जन्म मरण से मुक्त बनो, यही विशेष मुख्य कार्य है मानव जीवन में, पर वो कार्य सर गयो। लागा सदगुरु का बाण 84 संत दास मिट गया आवन जान। और वो शब्द रूपी बाण लगो तो कई लाभ भी हो कि 84 आवागमन मिट गयो। जैसे बहुत बारगी सत्संग में ये प्रसंग विशेष थी सुना हा कि शब्द बाण में कितनी शक्ति रहे, शब्द में कितनी शक्ति रहे।
बताओ कि सजनों जीते व्यक्ति इस संसार में तीर तोप और भालेऊ नहीं मरे, बीते व्यक्ति है जो शब्दू मर जावे है। समझा ना, शब्द में वो शक्ति। दादू दयाल जी महाराज रे शिष्य व्याह रजब जी महाराज। तो रजब जी सांगानेरा पठान हा, चांद खा पितारो नाम हो, चांद खारा पुत्र हा रजब अली खान। और रजब जी री कह के वो जब शादी री तैयारी हुई, शादी री तैयारी हुई तो वो दूल्हे रे बेस में हाथी री माथे बैठा और हाथी घोड़ों सुसज्जित बारात सांगानेर सु आमेर री तरफ रवाने हुई। आमेरी तरफ रवाने हुई तो बीच में एक मावठा नावरे तालाब रे माते, तालाब रे किनारे बारात रुकी। क्यों भाई बाराती क्यों का प्याटे शंका पालन कर ला, जलपान कर ला। इन निमित्त वो बारात भी जगह माते रुकी। बारात रुकी तो दुल्हेरे वेश में रजब जी देखे है कि मावठा तालाब रे पास में ही एक संत महात्मा विराजमान है, ध्यान साधना में रत है, भजन कर रिया है। तो रजब जी पूर्व जन्म री कोई पुण्य आत्मा ही। देखो सजनों, पूर्व जन्म रे पुण्य बिना संत और सदगुरु नहीं मिले। दरिया साहब कहे, जन दरिया सतगुरु मिला, कोई पूरब ले पुन्न, जड़ पलट चेतन किया, आन मिलाया सुन्न। जड़ पलट चेतन किया, आन मिलाया सुन्न। सदगुरु जी महाराज की। जन दरिया सदगुरु मिले, कोई पूर्व ले पुन, पूर्व जन्म रे पुन बिने संत और सदगुरु नहीं मिले। मिल भी जावे तो पूर्व लो पुन यदि कमजोर वे तो वो संत और सदगुरु री महिमा ने जान नहीं पावे। तो कहने के गुरु प्रताप और पूर्वला संचित, अपूर्व जन्मरा कोई पुण्य हा जागृत। बीच में रजब जी महाराज देखे कि संत दादू दयाल जी ध्यान साधना में बैठा। रजब जी सहज में ही ऐसा विचार करियो, भाई चलो संत विराज आए तो संतों के चरणों में प्रणाम करो। संत जठे भी मिले, महात्मा जठे भी मिले तो अपनो कर्तव्य वह कि हाथ जोड़ शीश निवाविए जब साधु आवे, और शीश काट दे दीजिए जब हरिजस गावे। किसी सुंदर बाणी कि हाथ जोड़ के शीश निवाविए जब साधु आवे, और शीश काट दे दीजिए जब वो हरिजस सुनावे। मलुकदास जी महाराज के संत आवे तो संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, संतों के चरणों में झुकना चाहिए। नवदा भक्ति में अर्चन और वंदन भक्ति है, समझ गया ना। 9 प्रकार की भक्ति में अर्चन और वंदन, ये नवदा भक्ति री दो प्रकार की भक्ति है कि संतों के चरणों में प्रणाम करना। महापुरुषों री धाम में जाई और महापुरुषों री धाम में जा रही भी जगह माते भी समाधि ने और भी भगवान रे सुंदर विग्रह ने प्रणाम करना, नमस्कार करना, वंदन करना। ये अर्चन और वंदन री भक्ति है और ये भक्ति में बहुत लाभ मिले हैं। दंडवत से दंड कटे, परिक्रमा से पाप, केवल कुबाइयों कहर जपो निरंतर जाप। अभी अभी मैं यूट्यूब रे माध्यम से देखियो हो कि एक बाड़मेर क्षेत्र री बाई, वो लगभग 20 वर्ष री बाई
जो दंडवत प्रणाम करते करते अपने गांव से 350 किलोमीटर खेड़ापा धाम है, बूढ़े वो दंडोत प्रणाम करते करते आई। बताओ आप कितने किलोमीटर? 350 किलोमीटर। और एक 20 वर्षीय लड़की जिन्हें पूछो कि भाई तारी ये भावना कैसे जागृत हुई, तो वह बोली कि महाराज हमारे घर में हमारी माँ कई वर्षों बीमार रहती, माँ बीमार रहती, मैं बीमार रहने लगी, घर में हरदम कलह रहती। तुम्हारे एक पड़ोसी रामसनई संप्रदायों दीक्षित, और मैं बहुत जगह बोपारे और कई जगह मतलब जगह जगह चक्कर काटिया, जठे धामा जठे बताई उठे। और वो पड़ोसी आयर क्यों कि थे सब ऐ झंझटों ने छोड़ो और थे रामसनई बन जाओ, ते रामसनई संप्रदाय दीक्षित हो जाओ, कंठी बंद हो जाओ और राम भजन करो और केवल परमात्मा री पूजा करो और एक इष्ट रे माते खरा रहो। ये काम आप करो, तुम्हारे घर परिवार जो लोग खेड़ा पे धाम आया और महाराज कनु नाम दीक्षा लेवी और रामसनई संप्रदाय रा सारा नियमारों में पालन करियो और 1 मास रे अंदर अंदर मारी जो सारी गर्री पीड़ा आई वो गायब हो गई। तुम्हारा ऐसा भाव बनिया कि मैं दंडवत करते करते खेड़ापा धाम जाऊं। बताओ आप। तो सजनों, ये अर्चन और वंदन जो है ये भक्ति है, ये भक्ति रूप है। तो कहे कि साधु हाथ जोड़ शीश निवाविए, जब साधु आवे शीश काट दे दीजिए, जब हरजस गावे। ऐसे रजब जी महाराज संतों ने देखा तो प्रणाम करिया। महात्मा जी की आंख खुली। महात्मा जी बोले, कौन है भाई तू? कि मैं तो रजब हूं महाराज, रजब अली खान। तू किधर जावे है? कि मैं तो विवाह करने जाऊं। तो दादू जी महाराज सहज भाव बोले हैं। देखो शब्द रूपी बाणरी कैसी विशेषता। किया था किस काम को सेवा कारण साज, दादू भूलिया बंदगी सरिया न एको काज। दादू भूलिया बंदगी सरिया न एको काज। रजब तूने गजब किया सिर पर बांध्या मोड़। आया था हरि भजन को करी न रग ने ठोड़। सदगुरु जी महाराज की। किया था किस काम को? सेवा कारण साज। ये शरीर जो दियो है ये कई कारणों दियो है, ये भगवान री भक्ति रे वास्ते दियो है, सेवा बंद की रे वास्ते दियो है। तू भगवान री बंद की भूल गयो तो एक भी कार्य शरणे वालों नहीं है। अंतकाल पिस्तासी बिना भजन तेरी चूप चतुराई री सभी रेत में जासी। सजनों, सहज भावों संत जी ये दोषा की सुनाई और शब्द बाण में ये विशेषता व्या करे कि केवल मात्र दोषा की सुनने से रजब जी महाराज रे जीवन में वैराग्य प्रकट होगी और परमात्मा रे प्रति अनुराग वेगो। और सिर माते जो सैर हो बिशेरा ने उतार और अपने भाई अजब अली खान माते रख दियो। और क्यों? अब तो भाई मैं गुरु महाराज री शरण में रही और भगवान री भक्ति कर रहा हूं। ये व्या करे शब्द बाण री विशेषता। और जाने ये शब्द रूपी बाण लागा है 84 रा संत दास मिट गया आवन जान। गायो ही वाणी में महात्मा।
गाइए। ये दसों दिशा मन कर तो दौड़ रे, दसों दिशा मन कर तो दौड़, लागो बाण जदरयो ठोड़ रे, लागो बाण जदरयो ठोड़ रे। एक चाल सके नहीं पेंड एक रे, चाल सके नहीं कठिन काल ने भयो छेद रे, कठिन काल ने भयो छेद। सब गाइए। मेरे हृदय लागा सब दीवान, मेरे हृदय लागा सब दीवान, मारिया वो सती गुरु सुजान तक, मारिया वो सती गुरु सुजान रे भाई। ये बायर गावती सेनी कोय रे, बायर गावती सेनी कोय रे, नक्शी कभी कर लीना पोय रे, नक्शी कभी कर लीना पोय रे। एक गुण जाने मारे तनरी पीर रे, गुण जाने मारे तनरी पीर रे, वो जाने जारे लागा तीर रे, वो जाने जारे लागा तीर रे। ए हृदय लागा सब दीवान, मेरे हृदय लागा सब दीवान, मारिया वो सते गुरु सुजान तके, मारिया वो सते गुरु। हाँ रोम रोम में उठे पुकार रे, रोम रोम में उठे पुकार रे, जीवत मरतक लिया मार रे, जीवत मरतक लिया मार रे। ये प्रेम मगन रस लागी बाण रे, प्रेम मगन रस लागी बाण रे, भूल गयो सब और बात रे, भूल गयो सब और बात। ये हृदय में लागा सब दीवान रे, हृदय लागा मारिया वो सते गुरु सुजान तक, मारिया वो सते गुरु पलट्या तन मन पलट्या अंग रे, पलट्या तन मन पलट्या अंग रे, पांच पति साने लिया संग रे, पांच पति साने लिया संग रे। ये उल्टे समावे आपे माये रे, उल्टे समावे आपे माये
सुंदर के बलिहारी ताय रे, सुंदर के बलिहारी ताय। हृदय लागा सब देवान मेरे, हृदय लागा मारिया वो सते गुरु सुजान लगे, मारिया वो सते गुरु सुजान रे वाह। बोलो राम जी महाराज की। तावरा नीचे बैठ जाओ, एक बीच रख दो। बोलो राम जी महाराज की। गणो ही पड़े, कहीं करो पानी पाए, सब जे बोलो बीच में रख दो आप। बोलो राम जी महाराज की। हृदय लागा शब्द बाण, तक मारिया हो सदगुरु सुजान। सुंदरदास जी महाराज कहे कि हृदय में शब्द रूपी बाण लगियो। सजनों, ये शब्द रो बाण हृदय में ही लगे। देखो महात्मा कहे सज्जन जो व्यक्ति वह है, मेरे तो संतारो शब्द हृदय में लगे हैं, मेरे तो सत शब्द है जो हृदय में चोट करे है। और दुर्जन जो व्यक्ति है, साकट जो व्यक्ति है, मेरे कटु वचन चोट करे। दुर्जन रे कटु वचन है जो गाव कर दे है, और सज्जन जो व्यक्ति वे है मेरे सत शब्द गाव कर दे है। दुर्जन व्यक्ति ने यदि कोई भूल अजान में भी कोई शब्द कह देवे तो वो भी शब्द ने कभी नहीं भूले, भी शब्द ने भी बात ने गिण और गांठ मान लेवे। समझा ना सज्जनों, शब्द रे विषय में ये भी ध्यान रखना है कि अपने व्यवहारिक जगत में भी, चाहे घर में रहो, समाज में रहो, आपसे रिश्तेदारा में रहो, तो शब्द बोलते समय हमेशा सावधानी रखनी है। महात्मा के शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। भूल अजान में अपे कटु बोलदा हाँ घुस आवे कई बार। पर सजनों, दुर्जन जो व्यक्ति है वो भी कटु वचन ने अपने हृदय में रख लेवे है। और सज्जन जो व्यक्ति वे है, मेरी कई विशेषता है कि वो कोई कड़वो बोल देवे तो भी बात ने हृदय में नहीं रखे, और नहीं भी नहीं हृदय माते लेवे। किसी बात ने अपने हृदय में लेवे है कि जो सच्ची बात है, जो उपयोगी बात है जीवन में, वो अपने हृदय में बैठान लेवे है, वो गिणर गांठ बांध लेवे है। तो सजनों, संसारिक बातों ने हृदय में नहीं लेनी है। महापुरुषों की वाणी ने, महापुरुषों रा शब्द ने अपने हृदय में धारण करना है। जो धारण करियो है वही तो कहो कि इस शब्द रूपी बाण री लगी तो फिर कैसो जीवन में परिवर्तन आयो। कि दसों दिशा मन कर तो दौड़, और लागो बाण जद रही ठोड़। जो मन दसों दिशाओं में भटक रही हो, जो मन कल्पना वाला जाल में मस्त हो, जो मन रात दिन संसारिक चिंतन में रहते हो, वो मन एक जगह लग गई हो। सजनों, दुख काई है जीवन में, सुख काई है। एक मन है बिने अनेक जगह लगाए में लियो, हाँ यही तो दुख है। एक मन एक जगह टिक जावे, यही सुख है। एक मन है चारों तरफ लगियो है, धन कमा लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, रात दिन मेरे चिंतन में लगियो है, यही दुख है। और एक मन है गुरु ज्ञान रे द्वारा, जिको मन माया में उलझोड़ो हो, संसारिक दौड़ भाग में लगियो हो, वो जो मन है भगवान री भक्ति में लग गयो। दरियाव जी महाराज कहे
दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुठोड़, चंचल मन निश्चल भया, मिट गई मन री दौड़। बोलो राम जी महाराज की। जन दरिया गुरु शब्द की लागी चोट सुठोड़, यानी ये शब्द री चोट सही जगह माते लगनी चाहिए, हृदय में लगनी चाहिए। यू नहीं कि ये शब्द अड़नू सुनियो और आपने अड़नू निकाल देनो है, नहीं, इन्हें हृदय में धारण करनो है। हृदय माते ये शब्द चोट करे लो, जद ही अपनो मन है, अपनी जो वासना है और अन्य अपने जो मन में विकार है, विकार जद ही मरेला, जद ही ठीक हृदय में शब्द चोट करेला, जद ही ये मरेला सजनो। संसारिक वासना, संसारिक इच्छा और संसार में जो मन विकारा में लगेड़ो है, ये 5 विषय है। ये मर्तक कब होई कि जद ठीक हृदय में ये शब्द उतरी। केवे के भगवान रामचंद्र जी रावण रे 30 बाण मारिया हा, 30 बाण मारिया, पर रावण मरियो नहीं। समझा ना, मरियो नहीं। तो बीच समय विभीषण जी ने पूछा, तो विभीषण जी बोले कि भगवान बाण अभी तक ठिकाने माते नहीं लागो है, ठिकाने माते लगते ही ये मर जाए। किसु ठिकानो कि इरे नाभि में अमृत कुंड है, इरे नाभि में बाण लगाओ आप। और जैसे ही बाण नाभि में लागे और नाभि में लगते ही रावण की मृत्यु हो जावे है। ऐसे ही गुरु शब्द भी ठीक हृदय में बैठ जाए, विदिन कार्य बने लो सजनो। तो महात्मा कहे कि 10 दिशा मन कर तो दौड़, लागो बाण जद रयो ठोड़, चाल सके नहीं पेंड एक, और कठिन कालजे भयो छेद। अब तो ये संसारी तरफ एक पेंड भी नहीं चले मन। कह के बाहर गाँव दिसे नहीं कोई, और नक सिक भीतर लिया पोई। पर शब्द रो जो गाँव है वो बाहर नहीं दिखे। अभी कोई ने गाड़ी निकाल देवे तो वो गाँव कहीं बाहर वे कहीं भी रखी गाँव भाई, कोई नहीं के तने गाड़ी काट दी थार कहीं घूमड़ो वेगो। अरे शरीर माते तो घूमड़ो को नहीं, पर महीने वेगो वो महीने चोट कर गो भाई। बाहर गाँव दिशे नहीं कोई, नक्सिक भीतर लिया पोई। कौन जाने मारे तंद्री पीड़, और सो जाने जारे लागत तीर। पलटिया तन मन पलटिया अंग, 5-25 ने लिया संग। उलट समावे आप माई, और सुंदर कहे बलिहारी ताई। तन और मन पलट गयो। ये शब्द रूपी बाण गुरु महाराज रे द्वारा संत रजब जी रे लग्या है। और गुरु शब्दों ने इतनी सी बात में रजब जी महाराज रे जीवन में वैराग्य हो गयो। अभी ये शंका वे है, एक शंका वे है कि भाई कहीं 2 ही बात में रजब जी ने वैराग वेगो, हाँ वेगो। तो मैं तो इतनी सुना फिर भी भगवान रे प्रति अनुराग क्यों नहीं पैदा हुए। मेरू भी कारण है। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावत सब कोई, वर्षा बरसे चारों दिशा, पर मोती तो सिपा में होई। बारिश सब जगह वे है, बारिश री बूंद सब जगह गिरे है, पर मोती सब जगह पैदा नहीं रहे। मोती कटे पैदा वे है कि स्वाति नक्षत्र में जो कहे के सिप्पी में बारिश वे और सिप्पी रो मुख खुलो रहे, बी में जी बूंद पड़ गई वो मोती बन जावे है। ऐसे ही कोई सिप्पी री समान जिज्ञासु जो जीव है, मेरे हृदय में ये शब्द असर करी। देखो 3 श्रेणी रा जीव है सजनों। एक उत्तम श्रेणी रो जीव है, एक मध्यम श्रेणी रो वह है, और एक कनिष्ठ वह है। 3 श्रेणी रा जीव उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ।
उत्तम श्रेणी रो जो जीव है बिरा कई चिन्ह है तो कहे जो उत्तम श्रेणी रो जीव है वो कोई भी बात ने सेन में समझ जावे, सेन में समझ जावे वो उत्तम श्रेणी रो जीव है। सेनी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात किशन दास रटबो करो राम राम दिन रात। सेन में समझ जावे वो उत्तम श्रेणी रो जीव है। अरे वो बांदी सुल्तान ने सैन ही तो करी ही, बताओ वो लंबी चौड़ी बात थोड़ी कही। वो यो कोई बादशाह तीन जो निमक सूती ताजनारी पड़ी है तीन हजरत तुम सदा सोवर पड़े मार के ती। हे बादशाह में कुछ समय रे वास्ते सहज माते सूती आप मन तीन कोरडा मारिया। अरे आप ही सहज में संसारिक सुख भोग भोगो हो। एक दिन आपने भगवान रे दरबार में कितनी सजा मिली, बस इतनी ही बात सुनी विराग हो गयो संसार और बलक शेरू राज सुल्तान छोड़ दियो। क्यों छोड़ियो? कि वो उत्तम श्रेणी रा जीव हा। उत्तम श्रेणी रे जीव री ये विशेषता थोड़ो कयो और छोड़ दियो। वाह वाह, ये वे शब्द रूपी बाण उत्तम श्रेणी रे जीव रे ऐसे चोट लाग जावे। बांधीरा शब्दों सुल्तान ने विरागी हुयो। सुल्तानी मग्न वैराग में तज दीना बलक बुखारा। ओ सुल्तानी मग्न वैराग में तज दीना बलक बुखारा। अरे वो रथा पाल की चालता पैरों रे हो रया छाला। रथा पाल की चालता पैरों रे हो रया छाला। पांच टंक पोशाक थी हाँ पांच टंक पोशाक थी। अब ओडिया गुदड़वारा अब ओडिया गुदड़वारा। तन पड़ गया कम जोर सा अन खाया नी ओतर भर के। तन पड़ गया कम जोर सा अन ओतर भर के। ओ दिल नीरा मार्ग और है लगी चोट काढ़ दे करके। लिग नीरा मार्ग और है लगी चोट काढ़ दे करके। 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 भक्ति रा मार्ग और है लगी चोट काढ़ दे करके। देखो अपने मध्य में राम प्रकाश सिंह महाराज जी रामदास जी महाराज संत महात्मा रा दर्शन ही आए। प्रणाम प्रणाम। हरी लिगनी राम मार्ग और है लगी चोट काढ़ दे करके। लिगनी राम मार्ग और है लगी चोट काढ़ दे करके। लगी चोट काढ़ दे करके। लगी चोट काढ़ दे। लगी चोट काढ़ दे करके। लिगनी राम मार्ग और है लगी चोट काढ़
बादशाह सुल्तान रे बांदीरे शब्द रो बाण लागो हो, बांदीरे द्वारा जो निकलियो गयो शब्द है बिरु बाण बिरी हृदय में लगियो, ऐसो बाण लगियो। तानी मगन वैराग में तजदीना बलक बुखारा, वो बैठ पाल की चालता पेरू रे उरिया छाला। 5 टंग पोशाक थी रब ओडिया गुदड़ भारा, तन पड़ गया कमजोर कार अन्न खाया नहीं उधर भर के, वो उधर भर और अन्न नहीं खायो। और बांदीरी शब्दों में ने वैरागी हो गयो। ये व्या करे शब्द रूपी बाण री विशेषता। उत्तम श्रेणी रो जीव वो है जो सेन में ही समझ जावे। एक और प्रसंग आवे जैसे कि एक बूढ़ा सेठ जी हा, बूढ़ा सेठ जी आ जना वे कथा में आता जना। एक दिन सारा लोग सत्संग यारे बाद में कथा यारे बाद में उठ चलिया गया। सेठ जी आप एक पार बैठा हा, इते में वे एक महात्मा जी झाड़ू निकालने आया भी मंदिर राम द्वारे में। तो वे महात्मा जी कियो कि सेठ जी अठू हट जाओ, अब अठू हट जाओ नहीं तो धूड़ पड़ेली। समझ गया? इस जगह हट जाओ वरना धूड़ पड़ेली। के सजनो सेठ जी ने इतनी बात तो वैराग्य हो गयो कि संत ये कहनी चाहे है कि अब ये मन ने संसारों हटाई लो, और अब भी संसार सु मन ने हटायो नहीं, अब भी संसारी चीजा में ही मन रखियो तो अंत में धूड़ पड़ेली। सब चतुराई धूड़ में जासी। वो सेन में ही समझ गया है। सेन में समझने वाला लोग कम ही सजनो। बहुत ऐसे प्रसंग आवे हैं, बस ज्यादा नहीं कहो। थोड़ी महात्मा सेन करी और वे अपने आप में परिवर्तन में आ गई हो भाई। उत्तम श्रेणी रे जीवरा ये लक्षण है। अब दूसरो जो जीव है वो मध्यम श्रेणी रो जीव। मध्यम श्रेणी रो जीव वो है कि जो कया समझे, समझ गया? जो कया समझ जावे कि भाई ये ऐसे करनो है भाई, जीव तने भगवान री भक्ति करनी है, तने सत्संग करनी है। यानी वे सत्संग सुने, ज्ञान री बात सुने और मेरी जीवन में भक्ति जागृत हो जावे, तो वो है मध्यम श्रेणी रो जीव जो कया समझ जावे। और तीसरो जीव वह है, वो है कनिष्ठ। कनिष्ठ कैसो रहे कि कनिष्ठ रहे कि वो कहीं ही नहीं माने, कह फिर भी नहीं माने, कि तो भी कह देवे तो भी असर नहीं पड़े है। बरसे मह जमी गड़ जावे, पत्थर नरम नहीं होई। कर्मी नर को कहो चाहे कितना, और बिन शब्द बिंदे नहीं कोई। बरसात वेजन जमी गड़ जावे है, पर बाटारे की असर पड़ा है? असर नहीं पड़े है। कई लोग ऐसा है जो कहने रे बाद में भी वे माने नहीं। जैसे अभी अभी मैं देख रही हूँ कि जो ऐटे लोग खड़ा जिका माता बहना ने कह रही आगे चली जाओ, अटू बीच में उड़ जाओ, रस्तो है जो बीच में रोक रिया हो आप, 10 बार कह दे तो ही कांटा कहीं हवाव है जो उठे ही नहीं कह मैं तो कौन मानूंगा। हाँ क्या ये माननी चाहिए बात। ये आम उदाहरण दे रही हूं मैं आपने, ये आम उदाहरण नहीं, सत्य बात कह कि तो ही कहो बोले भी कोई वो की असर नहीं पड़े, मतलब कुछ भी कहे सुने जीरो आगे हिरक जाओ तो नहीं छिरके। मैं कई दफे सत्संग में जावा, तो सत्संग में जावा जाना कई वे के कई गांव जो नया गांव वे है, तो वे लोग पीछे बैठे सत्संग में, आगे कोई नहीं बैठा, आगे ताल रो खाली रखे, वो सब कोई बैठे ही नहीं। तो मैं कई बार क्या आगे थे आगे जाओ, आगे बैठ जाओ। वास्तव में कई बार मैंने कहता फिर भी नहीं माने। वे कैसा प्राणी है भाई बताओ आप। कोई प्राणी जब ठीक बात कहे तो भी बात ने झट से मान लेनी चाहिए। भी मैं ऐसे कहे ही नहीं माने वो तो मूर्ख व्यक्ति है।
कई दफे सत्संगों में जावा जब ये देखा, एक गांव में मैं मेरे गुरुजी जी समय हाथ से शरीर, तो एक गांव में सत्संग में गया तो गुरु महाराज कहता कि भाई एक आदमी सत्संग में बीड़ी जलाई तो महाराज की भाई बीड़ी मत पी, तू बीड़ी नहीं पीनी भाई सत्संग रे माई, पर वास्तव में क्या नहीं मैं तो पीऊँ क्या, और वो तो संतानी बात कर मान, और वो नहीं बुझे तो नहीं बुझे, भले महाराज उठन जाओ, और भले घरा भी ने की तो ही क्यों, वो नहीं मानी तो नहीं मानी। ऐसे बड़े निकृष्ट लोग हुए। देखो जब भी कोई अपने कायदारी बात कहे, जा अपनी इतनी बात कहे, बात ने माननी चाहिए। भाई मैं कहो ये लोग अठे इतनी बात ने नहीं मान रहा तो फिर महापुरुष सारी बात ने स्वीकार तो कैसे करी। कहे कबीर सा वाणी वाणी ने संत पिछाणी, और कहीं नहीं पतीजे उस मूर्ख को क्या कीजिए, कहीं नहीं माने तो महात्मा के फिर भी मूर्ख ने कहने रो कोई अर्थ है ही नहीं। भी प्राणी ने कैसो बतायो है, गायो है महात्मा वाणी में। कोरडू पर तने सीजे हो साधो, कोरडू पर तने सीजे, कोरडू पर तने सीजे हो साधो, कोरडू पर तने पालो आग पांच दस दिन रे, सपने सड़ नहीं भीगे, पालो आग पांच दस दिन रे, सपने सड़ नहीं भीगे। कोरडू पर तने सीजे हो संतो, कोरडू पर तने सीजे। हाँ बरसे में जमीन गड़ जावे, पत्थर नरम नहीं हो, बरसे में जमीन गड़ जावे, पत्थर नरम नहीं हो, हाँ पत्थर नरम नहीं हो। हाँ गर्मी नरने क्यों चाहे कितना, भक्ति नाये संभाले, हाँ यूं गर्मी को कहो चाहे कितना, भक्ति नाये संभाले। कोरडू पर तने सीगे हो संतो, कोरडू पर पालो आग पांच दस दिन रे, सपने सड़ नहीं भीगे। हाँ बालो आग पांच दस दिन रे, सपने सड़ नहीं। नागर बेल बांझवा नारी, भूला कदीन आवे, नागर बेल बांझवा नारी, भूला कदीन आवे, भाई भूला कदीन आवे।
फल नहीं दिया। तस्कर चोरे लबाड़े पुरुष रे, साची बात विसलागे रे। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष रे, साची बात विसलागे। के सुख राम यूं करमीन, हाँ कै सुख राम यूं करमी नर तो, सत सबद सुन भागे हो। करड़ू पर तने सीखे हो संतो, करड़ू पर तने। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे जो कनिष्ठ श्रेणीरा जीव कैसा रहे, तो के साधु भाई कोरडू परत नहीं सीजे, बाड़ो आग 5-10 दिन रे सपने सड़ नहीं भीगे। कोरडू जो है ना वो मोठा में है, कोरडू मोठ में ऐसे बिन चाहे 10 दिन आग नीचे लगाओ और पानी रे महीने बिन डाल और उखाड़ो, पर भी कोरडू नाम रे जो दाने में नरमई नहीं आवे। कहने वर्त कहीं है, कहने वर्ती कई लोग जीवन पर्यंत संतों रे संग में रहे। ध्यान दे सुन, जीवन पर्यंत संतों रे संग में रहे, संतों री सत्संग में भी जावे, फिर भी मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है। ध्यान दे सुनो, सत्संग में जावे है, सत्संग में बैठे है, फिर भी मेरा स्वभाव बहुत खराब है, फिर भी मेरी वाणी खराब, फिर भी मेरा कर्म खराब। वो व्यक्ति कैसो है कि वो कोरड़ू जैसो है। कई लोगों ने देखा संतां रे साथे रहे, पर बोलने रो होश नहीं है, बोलने रो ध्यान नहीं है कि आपा ने कठे किसी बात कहनी चाहिए। अपने संतारे अनुयायी यहाँ संतारे सत्संग में जावा, अपन लोग संतारा भगत माने, पर आपे कहीं बोलना। हाँ अपनी वाणी में कोई सुधार नहीं, जो मन में आयो वो मुख में बोल देवे, कड़वा वचन बोल देवे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, लोगा ने गाली गलोच कर देवे। वो तो महात्मा कहो के वो नुगरो नर सुधरे नहीं, 100 साधा रे संग, मूंज बिजोवे गंग में प्रभा रहे तंगरी तंग। मूंज ने चाहे गंगा में बिजोई दो बीरी, कहीं वो नहीं निकले बीरी, यानी वो कड़ापन जो है वो नहीं निकले। आपा ने ऐसो नहीं हेणो है सजनो, आपने तो संतारी सानिध्य में रहे, संतारी सत्संग में रहे, और आपा ने वास्तव में अपने जीवन में बदलाव करना है। कहना चाहिए लोग कि भाई ये सत्संग में जावे, वास्तव में ये रो कि तू जीवन अच्छो है। और एक ध्यान रख दो सजनो, सत्संग में सुधरिया नहीं, जारा बड़ा अभाग, और कुसंग में बिगड़िया नहीं, जारा मोटा भाग। कुसंगति में भी बैठ और बिगाड़ नहीं करियो, गलत लोगों रे साथ भी रही और गलत आदत नहीं सीखी, वो आदमी बड़ भागी है भाई। और संता रे साथ रही, संतों री सत्संग में आई और अपने भाव में परिवर्तन नहीं हुई, तो अपनो बड़ा अभागी कौन है भाई, सोचो आप। संता रे सत्संग में जावे हवाओ तो खराब के पूछो मत। मैं एक दफे गांव में गया है, सत्य कहूं तो वो बूढ़ी डोकरी वो रोने लगी। तो मैं क्यों भाई तू रोवे क्यों है, कि महाराज आज हमारी बहू है जी की आज कई वर्षों संतारी सत्संग में जावे, पर इतनी मैं कमजोर हूं, मैंने आप पानी रो लोटो भर नहीं पावे है। ध्यान दे सुन, बताओ बीरे काई संतारी सत्संग में गिर बिन कहीं भी
बदलाव आयो बताओ। ये सब लड़ ले हुए है, आड़ोसी पाड़ोसी कोई प्रेम नहीं रखे है, बहुत झगड़ालू स्वभाव रही है। तो वो तो सत्संग में गई, बस व्यर्थ ही दिन गंवाई दिया भाई। सत्संग में राह जड़ते तो ठीक है, और घर गया बस वही स्वभाव, वही स्वभाव, बई चुगलियां, बई इधर उधर री बातां, बई निंदा। और तो संसारों काम है, वो अपनों को नहीं है। मतलब कई माता बहना या भाई लोग तो सत्संग में आए रही झगड़ा कर ले बुढ़े भी, जगह माता ही झगड़ा कर लिया है। कठे स्वभाव चेंचियो बताओ आप। वाणी ने सुधारो, संतारे संग में रही, अपना स्वभाव में बदलाव लाओ। संतारे संग में रही, संतों रे साथ में रही, और अपना कर्म है जिन्हें अच्छा बनाओ। कोरडूरी तरह अपने नहीं होनो है, निकृष्ट ऐसा जीव रहे। जार उदाहरण दी वाणी में के बरसे मह जमीन गड़ जावे, पत्थर नरम ना होई। कर्मी नर को कहो चाहे कितना, शब्द बींदे नहीं कोई। कैसे बींदे? एक उदाहरण आवे, हास्य रो उदाहरण है कि एक कोई आदमी हो जो दयालु प्रवृत्ति रो, वो कभी कहीं के कुत्ते ने नहीं देखियो रो, वो भी ने कभी नहीं देखियो कि कुत्तो ऐसो है। वो कुत्ता ने देख लियो, कुत्ता कहीं वो पूछ वे ना, तो ऐसे टेढ़ी रिया के वो क्यों रही रे कटी, कोई आ कहीं कोई भागी है, कोई भाई कोई गाड़ी मातू निकाल दी है ईरे की रे कहीं हो है। तो वो दयालु आदमी हो, वो कहीं करियो कि बिने अपने घर ले गो, घर ली जाए रे बिरे बे हाथ बांधे नहीं बे, पुरानी टाइम में हाथ भागता थे बे खापचा है ना, बे खापचा लायो और बिरे पाटो करियो, बिने सीधो करन बिरे पाटो करियो। पाटो करन क्यों भाई, अभी इन्हें दूध पाओ, बिने दूध पातो, और बिने और भी कोई चीजा खिलाने वाली खाड़, तो वो यूं करता करता 2-3 महीना तक बिने मतलब अच्छो बिने भी सेवा करी। वो एकदम से ठीक मातो है वो देखियो कहीं टाबे तो जो इरी जो फूंच है वो ठीक वेगी वेला। वो तो 5-6 महीना पचे खापचा खोली, पहला तो 2 आंटा हार, पचे 3 आंटा आया। अपने वैसो नहीं वेणो है भाई, अपने वैसो नहीं होना है। अपने तो जो मन में आंटा है, यानी मन में जो कपटरी गांठा है, मैंने बाहर निकाल देनी है। अपने तो सीधो वेणो है, मन मोवनिया झूठ कपट तस दे रे, सीधो तू हो जा। तो महात्मा कहे कि आगे और लिखे कि नागर बैल बांझवा नारी। अभी जीव ने कैसी उपाधि दी है कि नागर बैल री उपाधि दी है। नागर बैल रे कभी फल नहीं लगे। नागर बैल रे कैसे फल लगे? क्योंकि नागर बैल में तो पत्ते ही पत्ते हैं। नागर जो पान है ना, नागर बेल का पान भी में केवल पत्तो है, भी कभी फल नहीं लगे, कभी लग ही नहीं सके। नागर बेल और बांझवा नारी, बांझो नारी है वीरे पुत्र नहीं वे। नागर बैल बांझवा नारी फूला कदे नहीं आवे। यूं कर्मी नर रे ज्ञान नहीं लागे और शब्द न भींदे कोई। यूं कर्मी नर को क्यों चाहे कितना, वो शब्द भींदे नहीं कोई। साधु भाई कोरड़ू परतन सीजे। संतारे संग में रही तो जीवन ऐसा बना लेवे कि वाह वाह भाई, वास्तव में वो संतारे संग रही हो कि ग्रस्त में ऐसे जीव है, ग्रस्त में रहे पर मेरो स्वभाव, मेरो जीवन, मेरी रहनी करनी इतनी अच्छी है कि आप पूछो मत। बस जीवन तो जीवन। मैं एक समय एक बहुत बड़े कोटरा वकील रियोड़ा कोर्ट में, बहुत बड़े वकील, वो जीवन में वकालत करी खूब। बैरों में जीवन देखियो तो वे 65 वर्ष रहा। 65 वर्षरी मेरी आयु, और 65 वर्षरी आयु में बेरो जीवन कैसो? तो क्यों महाराज मने जिस दिन में रिटायर्ड हो गयो, जिस दिन में सेवानिवृत्त हो गयो, मेरे बाद में मेरा बच्चा भी कह रिया है, ये बात री गवाही दे रिया बच्चा बहुआ कि एकांत में कुटिया में रहे है, प्रण कुटी में,
और बूटे रहे राम राम लिखे, 24 ही घंटा पुस्तकों में राम राम लिखे, राम राम करे और संतोरी वाणी पढ़े। मेरे अलावा कठई जाए और थारी मारी ताश रमणी बराचरा खेलना कुछ भी नहीं। और घर में जो बेटा है, एक बहू है, मैंने कभी ये नहीं पूछे कि थारे अपने घर में घाटो नफो कटू पैसा आवे किधर जावे, कुछ भी नहीं पूछे। बड़ी सात्विक प्रवृत्ति रहा। बाल बच्चा कुछ पूछ लेवे तो ठीक पूछे तो मैंने सलाह दे देवे, बस अपनो राम भजन करे और अपने ध्यान में मस्त रहे। कितने सुंदर स्वभाव। मैं क्यों एड़ा स्वभाव रहा, यदि हम दई लोग वेगा है तो दुनिया में कितनी जो दुनिया स्वर्गरी तरह बन जाए, बताओ आप। ये बात सब तो महात्मा कहे ऐसा ऐसा जीवन बनाओ। तो महात्मा के एक तस्कर चोर लबाड़ पुरुष ने साची बात विष लागे। तस्कर है, चोर है, जो लबाड़ यानी लोफर व्यक्ति है, बिन सच्ची बात है वो कैसी लगे, वो सच्ची बात जहरी तरह लगे। सच्ची बात ने वो स्वीकार ही नहीं कर पावे। कहत भली मानत बुरी, यही नीच की रीत, रजब कोठी गारी ज्यों दोवे त्यों कीच। गारी जो कोठी वे ना तो बिन जीती दोवे ना भी तो बिम कादो ही कादो वे। सजनों, उत्तम श्रेणी रा जीव है या मध्यम श्रेणी रा जीव है, में परिवर्तन संभव है। कनिष्ठ जो श्रेणी रा जीव है में कोई परिवर्तन नहीं है। सदगुरु रा शब्द रूपी बाण उत्तम श्रेणी रे जीव रे माते असर कर। तो संतदास जी महाराज वाणी में लिखे, बहु भागा जम त्रास का, लाग्या सदगुरु रा बाण, 84 रा संत दास मिट गया आवण जान। फिर 84 रे चक्र में फिर आनो जानो मिट गयो। अब कहीं बोले, सतगुरु बाया बंब भर, सुखम प्रेम रासेल, निज मन तो गायल भया, अब तो मुगता खेल। सतगुरु बाही सुरत कर, लीनी मन बिच झाल। अब निस दिन करके संत दास, लागी प्रेम रीवाल। बोलो राम जी महाराज की। सतगुरु रे शब्द रूपी शेलसों कहियो के परमात्मा रे प्रति प्रेम प्रकट हुयो। अब वो जो प्रेम है, वो जो गुरु रा शब्द है, वो रात दिन कलेजे में करक रिया है। जैसे कोई व्यक्ति ने प्रेम जावे तो बिन रात दिन अपने प्रेमी रो ही चिंतन रहे, वो रात दिन अपने प्रेमी रे इंतजार में रहे। ऐसे ही जो जिज्ञासु जीव वे है, अनुरागी भक्त वे है, मेरे जीवन में जब भगवान रे प्रति प्रेम प्रकट वे तो हर दम बस कालजे में एक ही करक लगी रहे। वो करक कि परमात्मा कब मिले, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, रात दिन यही चिंतन रहे। संतदास महाराज कहे कि सदगुरु बाही सुरत कर, लीनी मन बिच जाल। अब निस दिन करके संतदास लगी प्रेम की बाल। अब तो प्रेम प्रकट हो गयो और जिरे जीवन में भगवान रे प्रति प्रेम प्रकट हो गयो, मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। और प्रेम कद प्रकट वे, संतदास जी महाराज ये भी लिखो है, प्रेम प्रकट कैसे वे। तो महात्मा जी लिखे कि काम जगावे कामणी, लोभ जगावे दाम, यूं संत जगावे प्रेम को और देत राम को नाम। जैसे कामिनी काम ने जगा देवे, काम रूपी विषय ने जगा देवे है। लोभ ने कौन जगावे, दाम लोभ ने जगाई देवे है। दाम वेजना भाई, अरे दाम है पैसा हासिल भाई, तो वो दाम है जो लोभ ने जगा देवे। ऐसे ही अपने जीवन में भी परमात्मा रे प्रति प्रेम प्रकट कुण करी कि ये संत महात्मा है जो अपने जीवन में प्रेम प्रकट करी। भाई ये संत महापुरुष जो पधार रहा है, ये संत महापुरुष ही अपने
जीवन में अपने हृदय में प्रेम ने प्रकट करने वाला है और जीरे जीवन में परमात्मा रे प्रति प्रेम प्रकट हो गयो है, वीरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। और प्रेम प्रकट होते ही परमात्मा दूर नहीं है। प्रेम देखो, प्रेम कितना अक्षर रो है बताओ आप? प्रेम में कितना अक्षर है? 2.5 अक्षर है प्रेम। महात्मा के पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया नहीं कोई, 2.5 अक्षर है प्रेम रार पढ़े सोई पंडित। दादू दयाल जी महाराज क्योंकि दादू पाती प्रेम री बिरला बांचे कोई, वेद पाठ पुस्तक पढ़े पर प्रेम बिना क्या हो। महात्मा के 2.5 अक्षर है प्रेम रो, प्रेम ने पढ़ लिया वो पंडित है। और राम में भी देखो, राम रे अकार और मकार ये भी 2.5 अक्षर है, ये पढ़े सोई पंडित है भाई। 2.5 अक्षर है प्रेम रार पढ़े सो पंडित होई। प्रेम जिरी जीवन में जागृत वेगो तो सजनों कहे कि बिन नेमरी जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है। महात्मा कहे कि भी वो नेम सेमरी जरूरत नहीं, यदि जीवन में परमात्मा रे प्रति यदि प्रेम प्रकट हो गयो तो। अरे जैसे बड़े बड़े ऐसे अपने ग्रामीण अंचल में संत विया, ग्रामीण अंचल में जो संत विया भक्त विया, वे कहीं कोई पढ़िया लिखिया हा, कहीं कोई जानकार हा, कहीं वेद पाठ पुस्तक पढ़ियोड़ा हा, पर मेरे जीवन में मेरे हृदय में परमात्मा रे प्रति प्रेम प्रकटियो और प्रेम प्रकट होते ही परमात्मा मेरे हाजिर हजूर हो गया। भाई बताओ आप, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम प्रकट सत्संग द्वारा वह है और प्रेम रूपी धाम में कोई आ जाए विने परमात्मा मिल जाए। गायो है महात्मा वाणी में, अरे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे रे। कोई प्रेम धाम में आवे अपना प्रीतम पावे। अरे वो अपना प्रीतम पावे, वो अपना प्रीतम पावे, अपना प्रीतम पावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे। अरे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे। प्रेम रूपी धाम में आवे वो परमात्मा रूपी पीवरी प्राप्ति करे। ओ संसार है भूल भुलैया तामे नहीं भुलावे। ओ संसार है भूल भुलैया तामे नहीं भुलावे रे, तामे नहीं भुलावे। रतन अमोलक खोई दियो रे, रतन अमोलक खोई दियो। फिर पीछे पछतावे, फिर पीछे पछतावे रे। कोई प्रेम धाम में आवे अपना प्रीतम पावे रे। कोई प्रेम धाम में आवे अपना सायक पावे। बहुत बढ़िया। गली में अमृत बरसे पिया अमर हो जाए। प्रेम गली में अमृत बरसे पिया अमर हो जाए रे, पिया अमर हो जाए। आप पीवे और आने पावे, आप पिए और आने
घूंघट कैसा फिर ये घूंघट हटावे। एक भाई तो घूंघट कैसा फिर ये घूंघट हटावे रे, फिर ये घूंघट हटावे। पीऊ में प्यारी प्यारी में पीऊ है, पीऊ में प्यारी प्यारी में पीऊ है। जल बिच तरंग समावे, जल बिच तरंग समावे रे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे। जरो के दर्शन ऐसा कर दर्शन सुख पावे। नैन जरो के दर्शन ऐसा कर दर्शन सुख पावे रे, कर दर्शन सुख पावे। रंग महल में प्रीतम मिलिया, रंग महल में प्रीतम मिलिया। सेज समावे, सेजा सेज समावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे। प्रेम धाम में प्रेमी से मिलनो जारा दर्शन पावे। हाँ प्रेम धाम में प्रेमी से मिलनो जारा दर्शन पावे रे, जारा दर्शन पावे। हाँ के कमाली गुरा सारी कृपा, के कमाली गुरा सारी कृपा। अरे निर्भय मौज उड़ावे, निर्भय मौज उड़ावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना सायब पावे, अपना सायब पावे। बोलो राम जी महाराज की। कोई प्रेम धाम में आवे और वो अपना साहिब पावे। प्रेम रूपी धाम में कोई आवे यानी जीरे दिल में परमात्मा रे प्रति प्रेम प्रकट वे, वही परमात्मा री धाम रो अधिकारी, वही परमात्मा री प्राप्ति रो अधिकारी वे है। तो कह ओ संसार है भूल भुलैया तामे नहीं बुलावे। रतन अमोलक खोई दियो है फिर पीछे पछतावे। ये संसार तो भूल भुलैये की तरह है। आप कभी देखो भूल भुलैये में जाहिर देखो आप, तो भूल भुलैये में एक दफे आदमी चलियो गयो वे, एक बार गेट में प्रवेश हो गयो तो पाछो भी वो दरवाजो मिले ही नहीं। ऐसो भी भूल भुलैया में ऐसो निर्माण वे। ऐसे ही सजनों ये जीव भी संसार रूपी भूल भुलैये में, भूल भुलैये में फंस गयो है और इनु बाहर निकले रो मार्ग मिल ही नहीं रियो है। तो संत कहे कि भाई संसार रूपी भूल भुलैये में फंस गया तो फिर तो ये मानव जीवन चलियो ही जाए। प्रेम गली में अमृत बरसे, वाह वाह। प्रेम रूपी गली में अमृतरी बरसात हुए और पिया अमर हो जावे और आप पिए ओरा ने पावे पर उपकार के वावे। यानी प्रेम रे साथ जो राम जी रो नाम लेवे तो वो अमरतारी प्राप्ति करे, वो अमर हो जावे। पिया अमर हो जावे, आप पिए ओरा ने पावे वो पर उपकार के वावे। खुद भी राम नाम रो सुमरण करे और भी जीवों ने राम भक्ति में लगावे। जैसे महापुरुष प्रेम रूपी राम नाम रे प्याला ने पियो हो, प्रेम रा प्याला ने पियो हो और मेरी शरण में असंख्य जीव राम नाम रूपी प्रेम प्याला ने पी और वे अमर वे गहा।
बताओ आप, तो ये परोपकार हो गयो महापुरुषों रो। प्रेम गली है अजब सांकड़ीता में दो नहीं मावे। प्रेम री गली बहुत सांकड़ी है जी में दो नहीं मावे। यानी प्रेम एक ही वे, दोनों थोड़ी हो सके। या तो प्रेम संसार हुए या प्रेम परमात्मा हुए। और संसार ही प्रेम राख ला, राम जी प्रेम राख ला, ये तो बात बैठे नहीं गए। प्रेम परमात्मा रहे और संसार के साथ ठीक व्यवहार करो। प्रेम गली है अजब सांकड़ी ता में दो नहीं मावे। पाछी गिरिया लाज आवत है यूं ही जन्म गमावे। एक भई तो घूंघट कैसा फिर ये घूंघट हटावे। पीव में प्यारी प्यारी में पीव है और जो जल में तरंग समावे। फिर कहीं करो कहीं छाड़ो कहीं छाड़ो सुना तो लाओ नहीं कहने पीछे डिस्टर्ब करो। बोलो राम जी महाराज की। मैं देखियो कहीं देवे कहीं कोई मिनखार पीछे। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई जब एक हो जावे तो फिर घूंघट कैसो, यानी फिर संसारिक लाज शर्म कैसी। प्रेम धाम में प्रेमी सो मिलनो जारा दर्शन पावे। कहे कमाली कबीर सारी चेली निर्भय मौज उड़ावे। अरे कोई प्रेम धाम में आवे तो वो अपना प्रीतम पावे। तो सजनो ये प्रेम भगवान रे प्रति, भगवान रे नाम रे प्रति कब प्रकट वेला के जद अपने बार बार संतारी सत्संग सुनाला भी समय अपने जीवन में भगवान रे प्रति प्रेम प्रकट वेला। और आप रे दिल में भी सत्संग रे प्रति राम राम रे प्रति प्रेम प्रकट हो जदी तो आप कितने दूर दराज से आया हो। बताओ आप प्रेम प्रकट हो जदी तो आया हो। कितनी संख्या में माता बहना बताओ। मिला श्री राम जी बाप जी उनके आज माता बहना कहीं कोई हम एरिया रिया जवे लगे यार इतो भाव भाई आप रो। बताओ आप तो ये भगवान रे प्रति प्रेम प्रकट हुई आप रो जद ही आप ई महापुरुषारी भूमि में पधारी आओ। अभी अपने प्रेम रे साथ राम राम करनो है। तो कहने रो भाव ये है सजनों कि संतारी वाणी संतों रा शब्द मैंने सुन और प्रेम रे साथ भगवान रो भजन करो। प्रेम रे साथ परमात्मा रो नाम लो जद ही ई मानव जीवन री सार्थकता है, जद ही मानव जीवन की सफलता है। तो देखो